नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे शुक्रवार व्रत के बारे में। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संतोषी माता को संतोष की देवी कहा जाता है। संतोषी का अर्थ है संतुष्टि। इसे देवी दुर्गा का दयालु और सबसे कोमल रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त 16 शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करता है उसे देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मां संतोषी न केवल धन और आनंद प्रदान करती है बल्कि वे अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से भी बचाती है। शुक्रवार व्रत की विधि की अगर बात करें तो सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर को साफ करें, फिर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर में गंगा जल छिड़कें, फिर संतोषी माता की मूर्ति या तस्वीर के आगे दीपक और अगरबत्ती जलाएं, पानी से भरा एक कलश रखें और उसके ऊपर नारियल रखें, फिर मूर्ति के सामने कच्चे गुड़ और भुने हुए चनों से भरी एक कटोरी रखें, कुमकुम, हल्दी, फूल, चुनरी, नारियल और केले चढ़ाएं, संतोषी माता की व्रत कथा पढ़ें, अंत में आरती करें और देवी की श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद यानी गुड़ और चना परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दिन में एक समय भोजन कर सकता है। पूरे दिन कुछ भी खट्टा ना खाएं। सुनिश्चित करें कि आप ना तो कोई खट्टी चीज पकाएं और ना ही किसी भी प्रकार में इसका सेवन करें। सभी खट्टे पदार्थों से परहेज करने के सख्त नियम का पालन करते हुए लगातार 16 व्रत पूरे करें और 16वें शुक्रवार को उद्यापन करें। भगवान को प्रसाद के रूप में खीर, पूरी, गुड़ और चने चढ़ाएं और व्रत पूजा के अंत में इस प्रसाद को 8 बच्चों को कुछ नकद दक्षिणा के साथ बांट दें। आइए अब सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे तो कमाते थे लेकिन एक बेटा घर पर ही रहता था। वृद्ध महिला अपने कमाने वाले 6 बेटों को तो खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा कुचा ही परोसती थी। हालांकि 7वां बेटा मन का साफ था, ऐसे में वह इस बात का कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन त्योहार का दिन था। वृद्ध महिला ने तरह तरह के व्यंजन बनाए और अपने कमाने वाले बेटों की राह तकने लगी। तब उसके 7वें बेटे ने सिर दुखने का बहाना किया और वह एक बेहद पतला कपड़ा लेकर पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। ये वही बेटा था जो कमाता नहीं था। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए तब उसकी माँ ने उसके सभी भाइयों को आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के बने हुए पकवान परोसे। जब उन सभी ने भोजन कर लिया तो सबकी थाली से जूठन इकट्ठा करके वृद्ध महिला ने एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के से बोली, बेटा आजा, अब तू भी भोजन खा ले। जिस पर उसने जवाब दिया, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा और मैं परदेश जा रहा हूँ। ये कहते हुए वह घर से निकल गया। लड़का चलते चलते एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर नौकरी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। वह सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते सेठ ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही सालों में वह लड़का नामी गिरामी सेठ बन गया। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी को लगातार उसकी जेठानियां परेशान कर रही थी। वह रोज उसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती थी और बचा कुचा उसे परोसती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में औरतों को व्रत करते हुए देखा। उसने उस व्रत के बारे में जानना चाहा तो जवाब में एक महिला ने बोला, ये संतोषी माँ का व्रत है, इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब उसने उस व्रत की विधि भी पूछी और घर जाते समय सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीद लिया। इस तरह से वह संतोषी माता का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अगले शुक्रवार को उसके पति का खत आया और इसके अगले शुक्रवार उसे पति द्वारा भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में जाकर रोती हुई बोली। इसके बाद वह माँ संतोषी के मंदिर में जाकर रोती हुई बोली, माँ मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। इधर माँ संतोषी ने उसके पति के सपने में आकर उससे कहा, अब तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहिए। इस सपने के बाद उसका पति सारा काम निपटाकर घर के लिए चल दिया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा,
जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने उससे कहा कि मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। ऐसे में दोनों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आस पड़ोस की महिलाओं को उससे ईर्ष्या होने लगी थी कि कैसे इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। धन दौलत की अब कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने छल से अपने बच्चों को ये सिखाया कि खाना खाते समय बहू से खटाई मांगना। बच्चों ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन बहू ने खटाई ना देकर बच्चों को पैसे दिए और बच्चों ने उन पैसों से दुकान से खटाई खरीद ली। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई, वैसे ही उस महिला का जीवन दुख से भर गया। तब उस औरत ने दोबारा माँ संतोषी के मंदिर जाकर माता से सवाल किया, माता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पति को भी राजा के सेवक पकड़ कर ले गए। तब माँ संतोषी ने बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये दुखों का पहाड़ टूटा है। तब उस महिला को सारी बात समझ में आ गई। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन का संकल्प लिया और पूरी विधि विधान और बिना किसी गलती के माँ का उद्यापन किया, जिससे इसके बाद संतोषी माँ प्रसन्न हुई। ठीक 9 महीने बाद दंपति के घर में एक सुंदर पुत्र हुआ और उनका जीवन सुखों से भर गया। माना जाता है कि जो कोई भी सच्ची निष्ठा और विधि विधान से माँ संतोषी का व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। साथ ही संतोषी माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन, सौभाग्य और असीम आनंद बरसाए। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई भक्ति यात्रा के साथ। जय माता दी।